नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। तो आज का विषय पहले हमने आपको बताया है, पहले भी इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, लेकिन वो बहुत ही छोटी सी चर्चा शॉर्ट में बताया था। तो आज का विषय है प्रिय दर्शकों, काल सर्पयोग, जिसके कारण बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी होकर इधर उधर मारे घूमते रहते हैं, मारे मारे घूमते हैं और बहुत ज़्यादा असहाय और क्या कहा जाए, क्योंकि काफ़ी सारे जो पंडित वगैरह भी होते हैं इस असहाय परिस्थितियों का लाभ भी उठा लेते हैं। कई बार तो देखिए ये होती है समस्या, काफ़ी समस्या होती है, लेकिन कई बार इतना नहीं भी होता है। पर जब तो इसको वो भी कह सकते हैं ना, पोगा पंडित जैसे होते हैं, तो वो लोग थोड़ा लाभ उठा लेते हैं। तो इस कारण व्यक्ति जो है काफ़ी भ्रमित भी रहता है कि पता नहीं क्या है समस्या कि नहीं है। अब जैसे शनि से भी काफ़ी पंडितों का आचार्य ऐसे, पर वो असल में पंडित या आचार्य कहलाने लायक नहीं है। ये स्वार्थी किस्म के थोड़े लोग होते हैं जो आपको सही बात से अवगत नहीं कराते हैं और उनका जो अभिप्राय होता है वो आपकी स्थिति का कैसे करके लाभ उठा लेना और अपना अपना उल्लू सीधा करना, ये हो जाता है। तो इस वजह से जैसे कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, और ये भी कहा जाता है ना कि सब धान एक पसेरी नहीं होता। तो इस तरह से वो लोग लाभ उठा लेते हैं। उसके कारण जो अच्छे आचार्य भी हैं, जो सही बातें बताते हैं और आपका ही, अगर आप मेरे पास आए हैं तो आपका हित चाहते हैं, या हम हैं जैसे हम आपका अगर हित भी चाहते हैं, लेकिन आपने तो पहले कोई और गलत से मिल चुके हो तो आपको शक हो जाता है। बताने का तात्पर्य ये है। तो इस वजह से लोग क्या होते हैं, गुमराह हो जाते हैं, तो उनको सही गलत में निर्णय करने में अक्षम हो जाते हैं, क्षमता महसूस करने लग जाते हैं। तो हम आपको आज काल सर्प योग के बारे में, जी हाँ, काल सर्प योग कहा जाता है और काल सर्प दोष भी कहा जाता है। इसमें कई तरह की भ्रांतियां भी पाई जाती हैं और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि कुछ स्थितियां ऐसी देखो ग्रहों की बन जाती हैं, जब आप जैसे सूर्य से शनि ग्रह जो हैं वो बहुत अधिक दूरी पर हैं, तो दूरी पे होने के कारण उनकी नज़र जो है सब पे समझ लो शनिदेव रख लेते हैं। तो इस कारण उनकी कमाई का जरिया भी बन गया है पंडितों की, कि इनके साढ़े साथी और बाकी बातों से डरा के ऐसा किया जाए और उसको और गलत राह पे लोगों को डाल देते हैं। अब बताइए, हमने पहले पिछले वीडियो में जिसने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो आप जाके देखिए। फिर से हम आपको अवगत कराते बताते हैं कि लोग ले जा कर के शनि देव पे तेल उड़ेल देते, तो ये क्या उचित है? वो उनको और भी ज़्यादा अनुचित मार्ग पे डाले दे रहे हैं। चलिए, अब इस विषय को और लंबा ना इसके बारे में बताते रहेंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको जो हमें बताना है वो हमें लगता है आज हम ये पूरा प्रयास करते हैं कि आपको हम पूर्ण रूपेण ये बता सकें। तो जब राहु और केतु, इनसे बनने वाला काल सर्प योग, आज का विषय है चर्चा का काल सर्प योग या काल सर्प दोष। तो ये कुंडली में कैसे बन जाता है? जब राहु और केतु, आप अपनी कुंडली स्वयं लेके बैठ जाइए और आप देख सकते हैं इसको कि ये कैसे बनता है। राहु और केतु के मध्य में जब सारे ही ग्रह आ जाते हैं,
विचरण करने लग जाते हैं। जैसे कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि सारे ग्रह यदि मध्य में आ गए तो उस समय जिन भी बच्चों का उदय मतलब जन्म होता है तो वो लोग वो सारे ही काल सर्प दोष से ग्रस्त माने जाते हैं। वो काल सर्प दोष से ग्रसित माने जाते हैं। दोष इसको इस कारण कहा जाता है, इसका कारण आप समझिए और सुनिए हमसे। इस कारण कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति को ये जिस भी जगह पे बैठ जाता है, क्योंकि राहु जो है उसको धुआं भी कहा गया, तो जिस जगह ये बैठ जाता है तो उससे संबंधित परेशानियां ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न कर देता है। इस कारण इसको काल सर्प दोष कहा जाता है। राहु को सिर मान लिया गया है इसमें से, क्योंकि हमने आपको कहानी पहले ही सुनाई है कि विष्णु भगवान ने जब सुदर्शन चक्र मार दिया, ये असुर था, इसने अमृत अपनी चालाकी वश से पी लिया। समझ लीजिए कितना चालाक है ये, सबकी धूल झोंक के इसने जल्दी से जाके अमृत पी लिया। तो इस तरह से ये अपनी चालाकी, तो ये सिर हो गया राहु, काल और सर्प, और बाकी ये पूंछ हो गई, बाकी पिछला भाग जो हो गया वो हो गया केतु। और राहु को आगे बढ़ाने वाला, ठीक है। राहु क्या कहा जाता है? राहु ऐश्वर्यदायक। हाँ, अगर किसी व्यक्ति के पास ऐश्वर्य, धन, संपदा, सारी चीज़ें हैं उपलब्ध, इसका मतलब ये है कि उसका राहु जो है वो बहुत अच्छा है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा है वो। क्योंकि बिना राहु के व्यक्ति, इनके विषय में गलत बातें काफ़ी सारी पता है आपको, अब आप हमसे भी सुनिए और बातें इनकी अच्छी भी। तो व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक के ले जाते हैं। तो जब राहु अच्छा होगा, क्योंकि राहु को दुख मतलब खराब, दुखी करने वाला या पीड़ाग्रस्त जैसे कह सकते, दुखी करने वाला। वैसे तो शनि दुखदायक का कहा गया है, लेकिन वो तो अब आपको कैसा प्रतीत होता है। जैसे पुरस्कार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम तो, और जब दंड मिलता है तब कैसा लगता है। लेकिन वो तो वैसे ही काम करते हैं ना, रिएक्ट करते हैं जो आप करने के लायक हों। तब पीड़ा लगती है व्यक्ति को जब दंड मिल जाता है, पुरस्कार मिलता, तब हंसता। तो राहु जो है वो आगे बढ़ाने का, और केतु को वैसे माना नैसर्गिक रूप से वो शुभ ग्रह कहा जाता है। माना वैसे खराब लोग उसको समझते हैं कि असुर है तो वही। तो इस तरह से भी देखना होगा ना। अब हम लोग चर्चा और लंबा ना करते हुए आपको हम कालसर्प दोष के बारे में बता रहे हैं कि ये किस तरह से बनता है। यदि अब हम बात शुरू करेंगे इसके बारे में, तो ये कुल 12 प्रकार से बनता है। 12 कालसर्प दोष पाए जाते हैं व्यक्ति की कुंडली में। जिनके में भी बनता है वो सिर्फ 12 तरीके से ही बन सकता है, उसके अलावा ये बिल्कुल नहीं बनता है। उनके नाम हम आपको बताते हैं। पहला है अनंत कालसर्प योग, उसके बाद दूसरा है कुलिक कालसर्प योग, उसके बाद तीसरा वासुकी कालसर्प योग, उसके बाद चौथा शंखपाल, इस तरह से पदम कालसर्प योग, महापदम कालसर्प योग, शंखचूड़, कर्कोटक और शेषनाग कालसर्प योग। इस तरह से इतने ये बनते हैं। अब हम आपको इनकी विस्तार से थोड़ा चर्चा बताते हैं तो आपको और क्लियर ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्रथम कालसर्प दोष बनता है उसका की नाम है अनंत कालसर्प योग। अब नाम से ही ये स्पष्ट है भैया कि ये अनंत कालसर्प योग है, तो क्या भाई ये कष्ट नहीं देगा? कष्ट देगा ये। और आपको एक मज़े की बात या राज की बात, सीक्रेट बात आपको बताते हैं। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इतना नाम, यश, मान सम्मान सब प्राप्त करते हैं। एक तो आपको बात और बता दें कि केतु की शुभता के बगैर अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ऊंची पदवी या कुछ भी आपको ऐसा प्राप्त हो सके, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल ही समझिए। अगर केतु अच्छी स्थिति में आपकी जन्मांक में नहीं है तो ये मुश्किल हो जाए, क्योंकि केतु को
झंडा माना गया। अगर आपको अपना ऊंचाई पे कहीं झंडा लगाना है या कुछ करना है तो अवश्य आपको देखना होगा। बाकी तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं क्या, वो ये कहते हैं नियति अपना योद्धा तो स्वयं ही चुनती है ना। क्या कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्योंकि कर्म करने में व्यक्ति का अधिकार है। आप अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा अनुरूप अपना कर्म कर सकते हैं, किंतु फल देना या न देना, क्या कब देना, वो उन पर निर्भर करता है ना, वो उन पे निर्भर है कब क्या देंगे। इस कारण तो हम बात कर रहे थे प्रथम भाव से सप्तम भाव तक बनने वाले अनंत काल सर्पदोष की। जब प्रथम भाव में यदि राहु बैठ जाता है, यानी आप ऐसे इसको शॉर्टली इजीली वे में समझ सकते हैं कि जब पहला हमने आपको काल सर्पदोष बताया कि ये ऐसे बनता है, तो ये क्या करवा देता है, ये कहते हैं कि ये जीवन बर्बाद करके रख देता है। जैसा कि नाम है अनंत, तो उसी तरह से अनंत तरीके के तरह तरह के अजीब तरह की समस्याएं सामने आती हैं। तो ये जीवन में बहुत संघर्ष करा देता है व्यक्ति को, और व्यक्ति को इतना संघर्ष करा देता है कि व्यक्ति त्राहिमाम कर दे। जैसे कि अभी कुछ गत वर्षों में स्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई हैं व्यक्ति के सामने कि व्यक्ति की त्राहिमाम प्रभु निकल गया। फिर भी बहुत से लोग अभी भी हैं जो सुधरने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे, कतई नाम नहीं। उनको कितना भी दंड दे दिया जाए वो नहीं सुधरेंगे, उन्होंने कसम खा के रखी हुई है। ऐसे लोग हैं बिल्कुल, अभी भी मिल रहे हैं और मिल जाते हैं सुधरने का। उनके अंदर लगता है जैसे कोई गुंजाइश ही नहीं है सुधरने की। तो ये हो जाता है, ये क्या करवा देता है, ये दुर्घटना करवा देता है, कई तरह की दुर्घटना। क्योंकि ये तन भाव में बन गया ना, तनु भाव ले लिया उसने, अपने कैप्चर कर लिया। अब जैसे टीचर है क्लास में यदि बैठा है, किसी बदमाश बच्चे की तरफ यूँ देख लिया उन्होंने, ऐसे करके देख लिया, ये ज़्यादा बदमाशी बताते हैं इसको, वो उससे ही वो क्या करेंगे, उसके ऊपर दागना शुरू कर देंगे। क्या, उसके ऊपर क्वेश्चन दागना शुरू कर देंगे, उसको प्रश्न पे प्रश्न पूछेंगे, और उसको एक दो क्वेश्चन के बाद उसको सजा देंगे, क्योंकि देख तो उन्होंने पहले ही उसको बदमाशी करते लिए ना। ये तो इस तरह से ये हो जाता है। तो कष्ट किस तरह से सामने आते हैं, हम आपको एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा स्पष्ट करते रहते हैं। तो कैसे सामने आते हैं, ऐसे सामने आते हैं कष्ट कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अब जैसे कार जा रही है तो अकारण एकदम से, मतलब जिसकी कोई भी जैसे बीमारी किसी की चल रही, तो भाई उसने दवा ले ली तो उसको उससे फ़ायदा हुआ, ठीक। अब ये जा रही है गाड़ी, आराम से जा रहे हो ट्रैवल करते हुए, और एकदम से दुर्घटना, कैसी कैसी बातें सामने आती ना। तो ये इस कारण हो जाता है। लेकिन क्या है, शास्त्र में जो हमारे वैदिक ज्योतिष में ये बताए गए हैं 12 काल सर्पदोष बताए गए हैं हमारे पराशरी ज्योतिष में। देखो कई जगह तो क्या कहा जाता है कि इनका तो कोई वही नहीं है, तो नहीं पाया जाता है। तो शास्त्र में इसका वर्णन नहीं मिलता है। कुछ हमारे पंडित वगैरह जो हैं, शास्त्रज्ञ हैं, पढ़े लिखे जो पंडित हैं, आचार्य, तो वो इसको नहीं भी मानते हैं। क्योंकि ठीक है, कई गलत चीज़ें इसमें हैं, लेकिन इसमें ये भी है कि ये ऊंचाई तक भी, क्योंकि एक ऐसे भी समझना होगा ना, आपको बहुत आगे चलिए बढ़, अगर 1 सेकंड के लिए अगर मान लो आपको पैसा कमाना है, आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो एक बार में कैसे ज़्यादा मिल जाएगा। वो तो एक अलग ही चीज़ हो गई कि कहीं जा रहे हो भाई, पड़ा हुआ मिल गया पैसा, आपने ब्रीफकेस खोल के और आप खुश हो गए, देखा आपने नोट भरे हैं, तो वो तो एक दूसरी चीज़ हो गई, तो पाया हुआ धन हो गया ना, कोई मेहनत का तो हुआ नहीं। तो इस तरह का धन जैसे आता है तो वैसे चला भी जाता है, ये भी कहा जाता है, जैसे आया वैसे गया, आया राम गया राम। तो क्या हो जाता है, ये हो जाता बिना स्ट्रगल के। क्योंकि सीढ़ी आपको, चलिए ठीक है, आपको ऊपर छत पे जाना, तो एक ही सीढ़ी से तो स्टार्ट करेंगे कि सीधे आप तो नहीं छलांग लगा सकते ना, ऐसे भी तो समझना होगा। तो जब संघर्ष व्यक्ति करेगा तो उसका परिणाम सामने फिर आएगा, कैसे ना कैसे करके वो क्लियर तो होगा ही कि ये क्या कैसे हुआ। कई लोग देखो जैसे ऐसे भी होते हैं कि नहीं करना चाहते जीवन में, फिर भी उनके सामने इस तरह की परिस्थितियां आ जाती है कि वो कुछ ना कुछ उनको करना ही पड़ जाता है, और वो करते हैं और उस काम में अच्छा भी करते हैं। ऐसा भी होता है, बिल्कुल यहाँ कुछ भी होता है।
तो हमने इसके बारे में जाना। तो काफ़ी लोग देखो इसको मानते हैं, क्योंकि ये सूर्य के घर में, सूर्य का घर माना जाता है वो घर। जब जो प्रथम भाव में यदि अब प्रथम अधिपति के साथ है या नहीं है, इस सब चर्चा में अभी हमें नहीं पढ़ना है। इसीलिए हम आपसे हमेशा क्या कहते हैं कि कुंडली विश्लेषण जरूर करवाइए आप। तो इस तरह की दुर्घटनाएं और ये सामने आते हैं, लेकिन इसको अच्छा भी मान सकते हैं। संघर्ष के बाद सफलता भी देखने मिल सकती है। संघर्ष ही नहीं किया तो फिर कहाँ से सफलता मिले? बैठे हुए तो कैसे? नौकरी भी अगर यदि पानी है तो उसके लिए भी तो आपको जाके फॉर्म भर के ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना, इंटरव्यू तो देना ही होगा। कह दो बिना एग्ज़ाम दिए इंटरव्यू पढ़े हो, सीधे उल्टा कॉल लेटर चल के आ जाए, तो ऐसे कैसे? ऐसे कैसे हो पाएगा? ऐसे नहीं हो सकता है ना। अंडरस्टैंड तो करना होगा आपको। उसके बाद अब हम अगले पे चलते हैं। तो दूसरा कालसर्प योग जो है उसका नाम है कुलिक। कुलिक कालसर्प दोष। तो इसमें क्या होता है? अब ये द्वितीय स्थान में चूंकि बन चुका है, राहु और केतु के मध्य आ गया है। इसके बारे में हम आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्या करेगा? क्योंकि ये धन भाव को ग्रसित कर देगा भी, तो धन में क्या होगी? हानि होती रहेगी। आएगा, आते ही आते वो चला भी जाएगा धन। तो धन की समस्याएं और आपके परिवार में कलह कलेश का वातावरण आपको प्रदर्शित कर सकता है। यदि आप इसको मतलब नहीं इसके विषय में जानते हैं, देखो इसीलिए हम हमेशा बताते हैं, अगर आपने अपना जन्मांक अध्ययन करवा लिया, कुंडली विश्लेषण बर्थ चार्ट एनालाइज करवा लिया, तो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन ये भी है कि आप सुयोग्य पंडित, अब भाई जिसको पता ही नहीं है तो वो उसको यही नहीं मालूम है कितने प्रकार से कौन सा बन रहा है आपके में, तो वो तो ऐसे ही कुछ भी रेमेडी दे देगा। यह तो देख के करना होता है ना कि किसके लिए क्या ज़रूरी है। अब भाई हमने आपको पहले भी एग्जाम्पल में बता चुके, आप सिर दर्द में पेट दर्द या पेट दर्द की दवा नहीं खाएंगे ना, उसी तरह से समझना होगा ना आपको। इसीलिए तो आपको बताते रहते हैं, आप देखेंगे तो आप जानेंगे उस चीज़ को। तो इस तरह की समस्याएं ग्रस्त होती है। लेकिन ये भी है कि जब समस्या उससे ग्रस्त हो रही है तो फिर क्या होगा? उसका हल भी आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा? यदि कोई, आप कहते हैं ना, हम हमेशा क्या बोलते रहते, जिन खोजा तिन पाइया। इसीलिए कहा जाता भाग्यम फलति सर्वदा, न विद्या न च पौरुषम। बहुत इंटेलिजेंट देखो लोग हैं यदि, तो कई बार कैसी, हमने आपसे पहले ही बताया, क्या बताया कि देखो क्या हो जाता है, एग्ज़ाम किसी ने दिया और एक ने पास कर लिया और एक ने जो नहीं पास कर सके, तो क्या वो बेवकूफ़ है? नहीं, हो सकता है जो पास किया हो उससे कहीं ज़्यादा भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो ये जो परसेंट जो भाग्य का उसको मिल गया है ना, इसलिए ये थोड़ी है। अब जैसे गवर्नमेंट सर्विस में 100 सीटें हैं तो 100 में सारे, क्योंकि प्रयास तो बाकी 1000 लोग कर रहे हैं, तो बाकी सारे 900 बेकार थोड़ी हो गए। काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे वो लोग भी, क्योंकि सबने कोशिश की। लेकिन जिनका भाग्य भी था प्रबल उस तरह से, या वैसे कुछ लोग कहते फिक्स कर लिया या पैसा दिया, जैसे भी करके मिल उनको पाई ना, तो इस तरह से देखना होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं तीसरे कालसर्प योग की, जिसका कि नाम है वासुकी। देखो कृष्ण भगवान की याद आई, कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे और उन्होंने नाक को, जब उनकी एक बार छोटी सी बात, छोटी सी क्या पूरी कहानी है बताएंगे, पूरी लंबी तो ज़्यादा लंबा होगा। और तो उन्होंने नाक को मार के, उनकी गेंद चली गई थी पानी में, यमुना में खेलते थे ना बहुत, तो चली गई। तो उसको उठाने के लिए वो गए वहाँ पे। जब उठाने के लिए गए तो उन्हें नाग मिला, और उनको जाना ही इसलिए था कि उस नाग को वहाँ से भगा सके। काफ़ी लोग डरते रहते थे उससे। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं बांसुरी, उससे बात निकल आई बांसुरी कृष्ण भगवान की। भगवान का तो नाम जैसे भी याद कर लो, ठीक है, नाम तो ले लिया, कम से कम लेना चाहिए। नहीं, ठीक नहीं है कि घंटों आप लो, कोई बात नहीं, उसके लिए वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ले लो ना। पर हम आपसे कहते रहते हैं, आप कमेंट्स में जय श्री कृष्णा भी नहीं लिखते, लिखा करिए आप लोग, ऐसे मत करिए। तो हम लोग वासुकी की बात कर रहे थे। अब चूंकि कार्य क्षेत्र में ये बनने वाला है, तो ऑफ कोर्स कार्य में विघ्न कैसे नहीं आएंगे। तो आपको प्रॉब्लमैटिक वेज, आपको प्रॉब्लम तो फेस करनी ही होंगी, आप उससे बच के बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं निकल सकते हैं। तो आपको निरंतर
विघ्न आते रहते हैं, लेकिन क्या है, जब विघ्न आएंगे तो उनसे आप कोई रोड़ा आया उसको हटाए। हमने कहानी आपको सुनाई है, किसान के बीच में पत्थर रखा था, उसको हटाया तो सीधे लो खजाना भी मिल गया, है ना। ऐसे भी तो देखना होगा ना उस चीज़ को। तो इस तरह से तरक्की, निरंतर तरक्की पे तरक्की भी करता जाता है, साथ भी तरक्की करता हुआ भी देखा गया। इसीलिए तो इसको कहा गया ना, इसको पहचानना होगा, काल सर्प दोष किंतु काल सर्प योग। हाँ, ऐसी ये तो टॉपिक है ना, फिर ऐसे समझना होगा। ये है कि बनिए आप लोग, बस ये है कि उनके लिए थोड़े से उपाय करने हो, वो आपको हम बताते रहेंगे। इस वाले व्यक्ति को क्या करना होगा, हाथी की दांत की जैसे माला या अन्य वस्तुएं मिलती हैं, हाँ काफ़ी सारी वस्तुएं जो पाई जाती हैं हाथी दांत की बनी हुई, ये बिल्कुल भी आपको नहीं रखनी होंगी अपने घर में। ये किसकी बात कर रहे हैं, वासुकी काल सर्पयोग की बात कर रहे हैं ये। तो ये आपको नहीं रखनी होंगी, क्योंकि ये आपको काफ़ी सारी बाधाएं पहुंचा सकती हैं, आपको हानि हो सकती है इनसे। अब हम बात करेंगे नंबर 4 काल सर्पदोष की, जिसका की नाम है शंखपाल काल सर्पयोग। तो शंखपाल अब चूंकि सुखम स्थान में ये बन चुका है, तो ये आपको निरंतर सुख में कोई ना कोई कलेश विघ्न बाधा उपस्थित करेगा ज़रूर। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये आपको बाधा ना दे, क्योंकि व्यापार व्यापार क्षेत्र तक ये दृष्टिपात कर रहा है। इस कारण ये आप जैसे आपने अगर चीनी का व्यापार शुरू किया, जैसे कोई दुकान अपनी करी, शॉप अपनी खोली, चीनी का व्यापार शुरू किया, तो वो चीनी का ही व्यापार करता रहेगा। वो निरंतर पता चला 1 साल हो गया करता ही जा रहा है, उसी पे अटका रह जाएगा। नमक का व्यापार शुरू किया तो नमकी का काम करता ही रह जाएगा, वही धंधे में लगा पड़ा रहेगा, करता रहेगा वो, ठीक है। तो ऐसा होगा उसके साथ, क्योंकि उसका जो माइंड सेट है, माइंड उसका उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है और इनोवेटिव नहीं है, ये तो समझना होगा ना आपको। इस कारण वो इस तरह की एक सीधी राह पकड़ लेगा, उस पर ही चलता चला जा रहा है। जैसे इसको वो भी कहते हैं ना, बैल बुद्धि, मतलब ऐसा हो गया। बैल यानी सरल सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा, क्योंकि सरल है ना, उसको वो उतनी वो नहीं है आर्ट ऑफ थिंकिंग। हमने आपको पहले भी मेरे हमसे आपने नाम ये सुना होगा, हमारे मुझसे नाम सुना होगा, हम बताते रहते हैं आपको ऐसे, इसीलिए आपसे बोलते हैं, आपसे कुछ मिस ना हो। आप इसको ज़रूर देखिए और रेगुलर देखिए। जो आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, पिछले भी हमने आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बताया है। इससे आपको क्या लाभ होगा, इससे आपको लाभ होगा, बिल्कुल आपको फालतू में नहीं बोलते हम, आप देखिए इसको। तो आपको लाभ ये होगा कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। जब आपको क्लैरिटी मिलेगी तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। फिर आपको ये बिल्कुल भी खलेगा नहीं कि आपने एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी को इतना टाइम दिया। ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम अगर आपके लिए अब इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं वीडियो और अपलोड भी कर देंगे, तो आपको भी इतना तो, आप अपने लिए तो आप इतना कर ही सकते हैं ना। किसी के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है, या सोच रहे हैं तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। आपका कोई हितैषी है या वेल विशर है, या आप जिसकी वेल विशर है, बिल्कुल इतना तो करना चाहिए ना। इसमें तो आपको कोई बहुत मेहनत का तो काम नहीं, आप बड़े बड़े मेहनत के काम कर जाते हैं, छोटा सा जो काम करना वो आप नहीं कर रहे, उसकी वजह से हो सकता है कि कहाँ पे फंस रहा हो, ये तो देखना होगा ना। तो ये सब हो जाता है। तो हम शंखपाल की बात कर रहे थे, चतुर्थ से बनने वाले, चतुर्थ स्थान से राहु यदि हो जाती है और केतु के साथ मध्य में सारे ग्रह उपस्थित जब हो जाते हैं, इसीलिए आपसे बोलते हैं। अब आपको इतनी तो चीज़ें नहीं बारीकी से समझ में आएंगी, आप खुद भी समझ सकते हो पहले की क्या स्थितियाँ थी, अब तो फिर भी काफ़ी सारे अभी भी आचार हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बेकार हैं। अभी आप कहाँ पहुँच जाते हो, हमने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बताते हैं, आते रहते, बताते रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 400 ग्राम धनिया जल प्रवाहित करना। अब आप इतना नहीं देख समझ पा रहे हैं, पता नहीं क्या चीज़ आपके लिए शुभ है, इसलिए बोलते हैं ना जन्मांग विश्लेषण अनिवार्य। तो धनिया आपको लेना है, कौन सा धनिया, हरा धनिया या जो धनिया के दाने आते हैं गोल वाले, वो आप ले सकते हैं। उसको आपको मंदिर में आप देते रहें, जितना आप दे सके यथाशक्ति, अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आप उसको दे सकते हैं, दीजिए।
इसके बाद अब हम लोग पांचवें काल सर्प दोष की बात करेंगे। 5th नंबर पे आता है पांचवा काल सर्प दोष, जिसका कि नाम है पद्म काल सर्प दोष। जी हाँ, इसको आप पद्म काल सर्प योग भी कह सकते हैं। अब चूंकि यहाँ ये बन चुका है तो ये संतान पक्ष से काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। आप संतान को परेशान कर सकते हैं या संतान भी आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि यही नहीं कहा जा सकता कि अब आपको यहाँ पर अगर हम छोटी सी कहानी सुनाने लग जाएं तो फिर ये और लंबा हो जाएगा। वो हम आपको बाद में बताएंगे उसके विषय में, संतान से किस तरह से, तो संतान से फिर इसमें सुख नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या कहा जाता है, इसके लिए उपाय ये कर सकते हैं। उपाय हम बता रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं हो रही कि आपके में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसी वजह से तो बताते रहते हैं ना कि आपको ये देखना समझना तो होगा। तो संतान से सुख नहीं प्राप्त हो पाता है, वो किसी भी तरह से हानि हो सकती है। जैसे मान लो संतान पढ़ लिख ली या बाहर चली गई या उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है, या आपने उसके साथ संबंध इतने ज़्यादा ख़राब करके रखे हुए हैं कि अब चाहते भी हैं दोनों लोग कि थोड़ा ठीक हो जाए, पर वो ठीक होने की स्थितियों में ही नहीं रह गई है। बात हाथ से बात जैसे निकल जाना से भी कहते हैं ना, पर ऐसा होता नहीं, हो भी जाता है कभी कभी, होता नहीं कि पूरी तरह से हाथ से बात निकल जाए, क्योंकि बनाने की तो कोशिश की जा सकती ना। इसके बाद अब हम बात करेंगे छठे काल सर्प दोष की, जिसका कि नाम है महापद्म काल सर्प दोष। तो इसमें क्या होता है भैया, छठे नंबर का जब ये बन जाता है, चूंकि अब ये रोग रिपु ऋण के स्थान से बनने वाला है, तो ये निरंतर शत्रु में वृद्धि करवा सकता है। जी हाँ, ये आपके शत्रुओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि करा देता है। और बीमारी से व्यक्ति घिरा रहता है। जब बीमारी से व्यक्ति घिरा होगा तो क्या अपने कार्य सुचारू ढंग से वो कर पाएगा? क्वेश्चन मार्क। आप कमेंट्स में बताइए हमें कि आपको कैसा लग रहा है और क्या समझ में आ रहा है। हमने आपसे पूछा क्वेश्चन कि बीमारी में कर पाएगा काम सुचारू, तो आप बताइए कर पाएगा या नहीं, या आप नहीं बताना चाहते हैं। ये क्या है, आप लोग देख के निकल लेते हैं। जय श्री कृष्णा तो बोल सकते हैं, उतना भी लंबा लग रहा है राधे बोल सकते हैं, राधे राधे। आप भी कहेंगे हम कहते रहते, कभी कहते और कभी कहते भी नहीं, ऐना भी छोड़ दिया। जो वही सही लगे, क्योंकि हम तो सिर्फ कह ही सकते, करना या ना करना, जो भी करना वो तो आपका ही इच्छा पर निर्भर करता है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, क्योंकि इस जगह पे ये बन रहा है, लेकिन ऐसी ऐसी जगह पे ये व्यक्ति घूमता है, क्योंकि इसकी विदेश पर भी दृष्टिपात हो रहा है ना, तो ये ऐसी सी जगह पे, बड़ी मनोरम सी जगहों पर ये व्यक्ति जाता है और वहाँ पे एंजॉय करता है। हाँ, अपनी लाइफ में ऐसी सी जगहों पे जाता है जहाँ की और अन्य लोगों को, साधारण जनमानस को जाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। बीमारी से घिरा लगता रहता, लगा रहता है ये व्यक्ति, और चक्कर लगाता, घूमता फिरता काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये होता है कि प्रत्येक, इसके साथ ये है कि 3 वर्ष में तरक्की ज़रूर करता है। इसको कुछ ना कुछ, मतलब ऐसी तरक्की, कोई ना कोई सा लाभ, कुछ ना कुछ इसके साथ ऐसा होता है कि उसको खुद भी ये लगता है। तो इस तरह से तो ये देख सकते हैं ना, अच्छा भी हो गया, सामने आई चीज़ ऐसी, तो ये हो जाता है। इसमें ये है कि आप इसमें क्या उपाय कर सकते हैं। काले डॉग, जो ब्लैक डॉगीज होते हैं, चाहे वो आप घर में पाल लो, घर में पालने में देखो असुविधा होती है, और हम कभी भी किसी भी जानवर को घर में बंधक बना के ऐसे रखने के पक्ष में तो बिल्कुल भी वैसे भी नहीं रहते हैं। तो आप जो डॉग काले वाले दिख जाते हैं, या गोट बकरी, उनको आप थोड़ा खिला पिला सकते हैं, उनका जो भोजन है उसको दे सकते हैं, और उनकी सेवा भी कर सकते हैं। डॉग की सेवा करो, उसका जो खाना पेडिग्री वगैरह होता है उसको खिलाइए, ब्रेड खिला सकते हो, हाँ बिस्किट भी खिला सकते हैं। तो ये आपको अपना, नहीं आपसे रोज़ बन रहा है, कोई बात नहीं, रोज़ नहीं होता तो कभी कभी तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। नहीं ज़्यादा तो आप हफ्ते में 2-3 बार तो कर ही सकते हैं, इसमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं, अल्टरनेट हो गया एक तरह से, एक तरह से क्या, बिल्कुल ही अल्टरनेट में हो गया वो। अब हम लोग बात करते हैं राहु सप्तम और प्रथम भाव के मध्य में राहु केतु से बनने वाला 7वां काल सर्प तक्षक, इसका नाम है तक्षक काल सर्प योग। जी हाँ, तो इसमें क्या हो जाता है भैया, क्योंकि ये आपको दर्शकों, भाइयों बहनों, तो परम प्रिय दर्शकों, ये जो है ये पार्टनर,
ये आप चाहे बिजनेस पार्टनर समझो चाहे लाइफ पार्टनर, तो लाइफ पार्टनर के साथ काफ़ी प्रॉब्लमेटिक, यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। अगर आपके में बन रहा है और आप अपने लाइफ पार्टनर पे ध्यान नहीं देते हैं तो उसको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि लाइफ पार्टनर के लिए केयर करना तो ज़रूरी है ना। क्योंकि अगर है तो वो आपका ही ना, ठीक है, वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं जो भी है, तो देखना तो पड़ेगा ना। कोई भी, आप जैसे कोई पौधा भी लगाते हैं तो अगर उसको लापरवाही से छोड़ दिया जाएगा तो वो बिल्कुल भी मुरझा जाएगा, कुछ ही दिन के अंदर वो सूख जाएगा। तो पानी तो देना होगा ना, खाद भी देना होगा, उसका खाना और पानी उसे देना ही होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स व्यापार धंधे में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम। ये भी कहा जाता है कि राहु ऐसा होता है लक्ष्मी का धुआं, मतलब स्त्री अगर है, अगर पुरुष है तो उसकी स्त्री है तो उस बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगी। लापरवाही अगर उसके साथ ज़्यादा करी गई तो कोई भी है, ऐसे इसको समझना होगा। तो इसमें काफ़ी सावधानी की आवश्यकता बनती है। अब हम लोग बात करेंगे 8वें नंबर के काल सर्प दोष की, जो राहु से 8वें नंबर से अष्टम 8वें स्थान से अष्टम स्थान से अष्टमाधिपति के साथ वो बैठा है, विराजमान है। तो क्या समस्या होगी, या नहीं भी विराजमान है तब भी क्या समस्या, तो ये कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा दिखाएगा। जब दिखाएगा तो ये भी है, क्या आप उस चीज़ से अलर्ट रहेंगे तो आपको उसका लाभ भी देखने मिलेगा। तो क्या होता है इसमें, आयु के स्थान में बन गया। अब भाई आयु के स्थान से वो धन, अब जब आयु में यानी कि कोई ना कोई समस्या बीमारियां ग्रस्त जब होंगी तो धन का क्या व्यय नहीं होगा, तो इस तरह से देखेंगे। लेकिन वो ज़्यादा वो एक्टिव हो जाता है ना वो पार्ट वहाँ से, तो ये चीज़ आपको देखनी होगी कि वो इस तरह से एक्टिव हो चुका है और इस तरह की समस्याएं आपके सामने आती रहती हैं। तो ये है कि थोड़ा दान करने से, तो ये अब हम लोग बात करेंगे दान करने से सही होगा। ये था सेंटेंस पूरा कंप्लीट, लेट मी फिनिश। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं 9वें स्थान से, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शुभ स्थान माना गया। अब वहाँ पे जाके भैया राहु बैठ जाएगा तो क्या कुछ भी अनिष्ट होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ सामने आएगी ना। तो क्या होता है वहाँ से, वहाँ पर जा कर के ये बनेगा 9वें स्थान से लेकर के राहु जब बढ़ जाएगा तो बनेगा ये जाके तृतीय तक के दृष्टिपात करेगा, तब ये बन जाएगा, हमने आपको बताया भी, कर्कोटक। इसके बाद ये बन जाएगा शंखचूड़ काल सर्प दोष। तो शंखचूड़ काल सर्प दोष ये बनने के कारण तो भाग्य में हानि करवा देगी। भाग्य में हानि यानी कि भाग्य जो है वो साथ देगा भी, लेकिन ये भी कहा जाता साथ नहीं देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं माना हमारे वैदिक ज्योतिष में, जैसा ऐसा कि बताया जा चुका है ये, तो ये ऐसा है, तो ये नहीं ये साथ देगा उतना, लेकिन ये भी नहीं माना जा सकता है ये साथ देगा, ये बहुत साथ देता है, ये भी माना जाता है इसके विषय में। तो इतना ज़्यादा इससे घबराने की भी आवश्यकता है नहीं वास्तव में। इसके बाद हम 10वें स्थान में, 10वें स्थान तो बहुत अच्छा ज़्यादा माना जाता है राहु के लिए। राहु और सुख की तरफ अब ये दृष्टिपात करेगा, चूंकि सुख स्थान को देखेगा ये, तो क्या कुछ भी हानि नहीं करे, कुछ ना कुछ तो फिर ये ऊपर नीचे तो करेगा ही, ऊपर नीचे ज़रूर करेगा ये। और इसको माना जाता है घातक काल सर्प दोष। जी हाँ, घातक काल सर्प दोष इसको मानते हैं। तो ये घातक जब नाम से है तो क्या घात नहीं कर देगा, सुखों में ये घात कर देगा, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम, जब आपको लगेगा हाँ बिल्कुल अब सही है ठीक है, तब कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके सामने स्पष्ट होके आएगी। और तो इसके लिए इसका उपाय अति अनिवार्य है, हमने आपको एक छोटा सा भी बता रखा है कि इसकी शांति विधान कराना आवश्यक है किसी योग ज्योतिष से। क्योंकि भाई ऐसे ही अगर किसी ने आपसे कह दिया कि हमने भैया पूजा विधान करवा दिया, आ जाओ बैठ जाओ बस हो गया, तो ऐसे नहीं होता है। इसका पूरा विधि विधान के साथ इसमें किया जाता है। अभी हम आपको आगे ये भी चीज़ बता देंगे कैसे इसमें क्या करना चाहिए। इसके बाद अब हम 11वें स्थान की बात करेंगे। वहाँ यदि ये तो हमारे आय का स्थान भी है और लाभ का स्थान भी, लाभ कितना क्या व्यक्ति प्राप्त करेगा, वहाँ पे यदि राहु बैठ जाता है तो उस जगह से जब ये दृष्टिपात किधर करेगा, जिस भी स्थान पे करेगा, तो वहाँ की तो हानि कुछ ना कुछ तो होनी होगी। तो ये इसको कहते हैं
11वें स्थान से बनने वाले काल शब्द दोष को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विषाक्त काल सर्प दोष। जी हाँ, विषाक्त काल सर्प योग। अब आप कहेंगे कि हमने बोला योग और दोष, जैसा कि हम आपको बताते ही जा रहे हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी और ये इसकी अच्छाइयाँ भी हैं, क्योंकि सिक्का जब आप इधर से देखते हैं आपको इधर दूसरी तरफ का दिखता है, इधर से हम देख रहे हैं हमें दूसरा दिख रहा है, उसको उछालेंगे तो कुछ भी आ सकता है ना। तो दोनों पहलू तो देख रहे ही होंगे। जब तक आप दोनों पहलू नहीं देखेंगे तब तक आप सही क्लैरिटी कंक्लूजन पे फाइनल आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं ना। तो ये तो देखना ही होगा। तो ये बनता है, अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है विष, तो सांप के पास तो वैसे भी विष होता ही होता है। तो वो जब उसके पास विष है तो क्या वो थोड़ी सी तो हानि फुफकार में भी उसके दोष हो जाता। देखिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब आप लोग हमारी ऐसी ही देख करके चले जाते हैं और बताते नहीं हैं, तो फिर हमें कैसा लगेगा? कुछ बता के तो जाना चाहिए ना। बताइए आपको कैसा लग रहा? क्या आपको ये जानकारी पहले से थी या नहीं थी? तो आपको कैसा लगा जान के? या आप और कुछ भी जानना चाहें किसी भी टॉपिक के बारे में? तो क्या परेशानी नहीं देगा? हाँ, हम काल शब्दों की बात कर रहे हैं ना। आप परेशानी तो वो निरंतर कुछ ना कुछ दिखाएगा आपको, लेकिन इससे आपको क्या होगा? इससे आपको क्लैरिटी भी तो मिल रही है ना, ये देखना होगा। अब हम अंतिम काल सर्वदोष की बात करेंगे। हम हमेशा क्या बोलते हैं? लास्ट बट नॉट लीस्ट। अब इसको लास्ट हो गया तो इसको कमजोरी एकदम ना समझ लें। तो ये लास्ट में बनता है 12 नंबर का काल सर्प दोष जो है, काल सर्प योग जिसको कहते हैं, उसका की नाम है शेष नाग काल सर्प दोष। जी हाँ, उसका नाम शेष नाग है। अब देखिए, आपने कभी ये देखा है ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान जो हैं प्रभु के गुणात्मक शक्ति के जो प्रतीक हैं, इनको सबसे कोई ना कोई सर्प से जरूर संबंधित है। अब हमारे विष्णु भगवान तो अपने ऐसे लेटे रहते हैं, उसको सैया ही सर्प को बना के रखा हुआ है। सबसे जहरीले जो हैं, कितने उनके 1000 फन भी हैं। हाँ, उनके ऐसे ऐसे 1000 फन कहे जाते हैं। तो उस पर वो हमारे प्रभु पालनहार प्रभु विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण उस पर अपना सैया स्थल उन्होंने बनाया। और उनकी बात कर दी जाए, उनकी तो खैर वो गले में ही डाले रहता है, उसको और लंबा नहीं करते। अभी हम इनके बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हम अपनी चर्चा से न हटते हुए यही बताते, बताना तो अनिवार्य था ना। तो इस तरह से और कैसी कैसी बातें निकालो तो क्या क्या निकल के आता है सामने। एक है सृष्टिकर्ता, एक है पालनहार और एक संहार। ये करते हैं प्रभु। तो 12 नंबर की हम लोग बात कर रहे थे शेषनाग का। तो ये क्या हो जाता है कि नींद में समस्याएं कर देता है। सैया के स्थान में सैया की हमने बात कर दी, हमारे विष्णु भगवान हमारे पालनहार, तो सर्प की सैया पे विराजमान बताइए रहते हैं। जब उन्होंने राम अवतार लिया तो ये शेष नाग ही सर्प ही तो लक्ष्मण जी तभी तो क्रोधित हो जाते थे। जो वो छोटे थे तो ज़्यादा बोल सकते नहीं थे, बोल नहीं पाते थे। अभी आपको हम एक और फिर कहानी सुनाएंगे छोटी सी, तो आपको और इंटरेस्टिंग फिर लग जाएगा। तो ये होता है, तो कोई ना कोई हानि। अब जैसे विदेश यात्रा करनी है, विदेश में जाकर देखो, इसको अच्छा नहीं देखो पहले माना जाता था विदेश यात्रा यानी अपने घर को, तो इनकी भी तो विदेश यात्रा ही एक तरीके से राम जी की हो गई थी। बाहर निकल गए थे, कहाँ तक चल के, लंका कहाँ पहुँच गए, है ना। तो इसको सैया सुख में थोड़ी हानि, मतलब कि कोई ना कोई टेंशन, सोते समय को नींद ही नहीं आ रही है या ऐसी टेंशन हो गई कि उसी बात में पड़ के रह गए, और काफ़ी सारा समय जो है वो इस तरह से निकल गया। तो इस तरह की दिक्कत सामने आती रहती है। ऐसी बीमारी हो गई, अनिद्रा जैसी शिकायतें हो गई सामने। अब वो चूंकि वहाँ पे देख रहा तो वो रोगी बन गया, उस चीज़ का रोग भी उसको हो गया। अब रोग भी उसको हो गया तो क्या हो गया? रोग हो गया
ऋण भी ले सकता है, वो ऋण में ही, कर्जों में ही फंस गया। अब भाई वैसा क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो भाई ज़्यादा हानि वो नहीं पहुंचा सकेगा, उसके साथ में है। लेकिन कुल मिला के ऐसे भी इतना खराब भी नहीं माना जाता। राहु यदि बढ़ जाता है, एक तो 10वें स्थान में काफ़ी अच्छा शुभ माना जाता है, उच्च स्थान में अगर कहीं बढ़ गया तो भी राहु राहु बहुत अच्छा मान लिया जाता है। तो फिर ये कुल मिला के खराब कैसे हुआ? तो आज हमने आपको इसके बारे में, और 12वें स्थान में भी आपको हम बताना अनिवार्य समझ रहे हैं कि राहु को काफ़ी अच्छा ही माना जाता है। जी हाँ, प्रिय दर्शकों, काफ़ी अच्छा माना जाता है। आज हमने आपको परम प्रिय दर्शकों, इसके माध्यम से पूरी आपसे हम आज मिले तो आज हमने आपको काल सर्प दोष या काल सर्प योग के विषय में पूर्ण जानकारी, संपूर्ण रूप से जानकारी, वृहद जानकारी आपको हमने प्रदान कराई कि आप इसके विषय में अच्छे से जान सकें और आप इतना भी ज़्यादा भयभीत ना हो सके और शंकाग्रस्त नहीं हो सके। अब हमने आपको बताया था कि हम आपको एक बात बताएंगे, तो वो बात ये है कि देखो क्या होता है, शनि के साथ क्या हो जाता है कि लोग पता क्या करते, डराते धमकाते रहते। इनके नाम से लोग बहुत पंडित ज्योतिषी वगैरह, हमने आपको पहले पूर्व में भी बताया हुआ, ये महत्वपूर्ण आम जनता जो है वो डरती रहती है, धमका देते हैं तो वो भी धमकी में आ जाती है उस तरह से, क्योंकि बात इस तरह से कर लेते हैं ना इसको। और हम आपको बताने वाले थे छोटी सी कहानी। अब देखिए, राम सीता उनके साथ में चलेगा, साथ में लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी के ही भाई थे शत्रुघ्न। अब चूंकि केकई ऐसी बुरी नहीं थी, जैसे कि स्पष्ट हो गया या बुरी थी या जो भी, तो उसमें हमें भी नहीं पढ़ना है चर्चा, लेकिन उनके साथ एक दासी रहती थी, उसका की नाम था मंथरा। तो वो कुबड़ी दासी थी, उसके था कुबड़। तो वो ऐसे करके चुप के चलती रहती थी, और वो इस तरह के जो लोग होते ना, किसी की बुराई यहाँ ये करने का नहीं, लेकिन कुछ पापी तो किए होंगे ना, तभी तो ऐसे अंगहीन या दोषहीन, क्योंकि कुछ लोग तो मस्तिष्क से, दिमागी रूप से पैदल होते हैं ना, बुद्धि से पैदल कहा जाता है, यानी अकल के दुश्मन, ये मूर्खों की बाजारें लगा के बैठे रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे शत्रुघ्न के विषय में। लक्ष्मण के ये जुनवा भाई थे, तो बहुत जब उनको भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए थे, इन लोग ने अपना, उनको घूमने बड़ी चालाकी से भेज दिया गया था, क्योंकि उनको अगर भेजा गया, कुछ राम को ऐसा हुआ तो ये लोग तो काफ़ी हंगामा मचा ही देंगे। ये इतनी आसानी से बात सुलझने वाली, सुलटने वाली तो बिल्कुल है ही नहीं। ये आए अपना, जब इनको पता चला, क्रोध में बिल्कुल भर गए और उनको सारी स्पष्ट जानकारी हुई, तो बहुत गुस्सा आया शत्रुघ्न को। इतना शत्रुघ्न को क्रोध आया, इतना गुस्सा आया कि जा करके उन्होंने मंथरा दासी, कुबड़ी दासी जो की थी, वो हमेशा केकई के साथ रहती थी, वो साथ में ही आई हुई थी उनके साथ, तो वो शुरू से साथ रहती थी, तो उसने उनको छोड़ा नहीं, इतनी वो दुश्मन थी। तो इसके ऊपर कि सब कुछ इसका उन्होंने कहा भरत से, साथ में ही दोनों थे अपने भाई, बातें करे कि बता इसने ये किया है, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आज मेरा भाई, हमारे बड़े भैया लक्ष्मण और हमारे बड़े भैया राम और लक्ष्मण और भाभी को लेके ये लोग वन वन भटक रहे हैं। इतना क्रोध आया शत्रुघ्न को, कुबड़ी दासी के जाके उन्होंने लात मारी कस के। तो जब उन्होंने कुबड़ी दासी को लात मारी तो उसका कुबड़ सही हो गया। बताइए, उसको ऐसी लात पड़ी जोर से कि वो उसके लिए लाभकारी। कहती देखो अब ये सीधी हो गई, उन्होंने कहा। तो ये बताने का, जैसे गलत भी, मतलब कहते ना अच्छे लोगों से गलत भी नहीं होता, भगवान करने नहीं देते। उबड़ी दासी बन के फिरती रहती है, उसके ऊपर खूब क्रोध किया, चिल्लाए और करते हुए मारा। तो कहने लगे कि देखो इन लोग को इतना मानते हैं, इन लोग को सब मिला है और देखो। तो कहानी है छोटी सी, ये वृतांत, छोटी सी चर्चा बताने का ये था, मतलब कि देखो उसका तो फिर भी सही हो गई बीमारी,
कबड़ी दासी बन के घूमती थी, पता कुबड़ी सही कर दिया उसका। तो इस तरह की, तो किसी भी चीज़ को ना, वही बताने का मतलब है, गलत इन द सेंस गलत उसमें नहीं लेके जाना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ आपको गलत प्रतीत हो रही है वो ऐसा नहीं हो सकता ना कि, और आपसे हम क्या बताते हैं, आप एक लोग एक भी बात को स्किप करके, आप बिल्कुल भी एक भी बार, हमेशा में ये कहते हैं आप स्किप करके मत देखिए, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट आप अगर मिस कर देते हैं तो फिर फ़ायदा क्या रह जाएगा मेरी इतनी मेहनत करके बनाने का। और आपने भी देखने भी आप आए, आपकी तो गलती भी नहीं है उसमें, फिर भी आप नहीं, गलती करते हुए आपने अनजाने में कोई गलती कर दी, फिर क्या फ़ायदा हुआ, क्या लाभ हुआ? गलती हो गई और आपसे ज़रूरी बात ही छूट गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हमें लगता है अगर हम कोई जिम्मेदारी का, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन कर रहे हैं तो वो अच्छे से ही होना चाहिए, पूरी तरह से होना चाहिए। क्योंकि हर एक के पास हम जाके मिल के तो नहीं बता पा रहे हैं, या नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसके माध्यम से तो हम आपसे मिल लेना। कभी आप लोग भी ये करके देखिए, इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान सा लगता है तेज़ी से बोलना, और एक एक बात को लगता है फिर हमें कि आपसे कहीं ये पॉइंट आपको बताना छूट ना जाए, रह ना जाए, तो वो ध्यान में रखना होता है और आप इसको अच्छे से समझ सकें। क्योंकि हो सकता है आप पता नहीं संकोचवश या कौन सी बात में आप गुम हैं जो आप क्वेश्चन अपना नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से तो नहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए पेश आपको, तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस कारण हम अपना पूर्ण रूपेण प्रयास करते हैं और आपको सहयोग प्रदान करने की कोशिश करते हैं कि आपसे कोई भी बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिसिंग ना रह जाए, मिसिंग ना हो जाए, इसलिए तो आपको बताते हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल इसलिए बताते हैं। तो आज हमने आपको सभी 12 प्रकार से बनने वाले काल सर्प दोष की, अब हमें लगता है अब तो डर नहीं रहे आप, बताइए आप, आपने देखा भी है। अब ये बताइए, अब तो आपको ज़्यादा डर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अच्छाई अगर इसमें है तो बुराई भी है, और अगर बुराई है, बहुत बुरा भी है, तो इसमें अच्छाइयाँ भी हैं। इसको आप ऐसे भी समझेंगे ना, समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, तो विष किनको दे दिया गया, जो उसको, तो उसको ही मिलता है ना जो उसको टॉलरेट भी कर सकता है, अच्छे से उसको हैंडल कर सकता है। क्योंकि अगर आपके अंदर कुछ भी टैकल करने की हिम्मत नहीं है या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी कहाँ से आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से तो देखना होगा, जिम्मेदारी मिलेगी तो आप बिल्कुल उसका निर्वहन कर पाएंगे, जब निर्वहन कर पाएंगे तो आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे। क्योंकि जैसे बड़ी पोस्ट की एग्ज़ाम वगैरह जो देने होते हैं, तो ये कोई दूसरे के कहने मात्र से तो कोई नहीं बन सकता ना, जब तक आपके अपने अंदर से कोई कुछ कर दिखाने की आग नहीं होगी या हिम्मत नहीं होगी, या आपके अंदर कोई साहस ही विद्यमान नहीं होगा, तो फिर कैसे कर सकते हैं ना। तो तभी कर पाएंगे ना जब आप में कुछ कैपेसिटी होगी, कुछ कैपेबिलिटी होंगी, तभी कर सकते हैं ना आप। ऐसे कैसे कर पाएंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अब चूंकि शनि देव का दिन है तो हमें शनि देव की बात ज़रूर करनी होगी। जैसा कि हम आपको शनि का एक उपाय बताते हैं, पहले भी हमने आपको इनके उपाय बताए, हम आपको काल सर्प दोष का भी उपाय बताते हैं। तो शनि का एक उपाय हम आपको बता रहे हैं जो कि छोटा सा, जो कि हम पहले भी आपको बता सके, लेकिन पता नहीं हमें आपने वाली वीडियो हमारी देखी है कि नहीं देखी है, तो हम छोटा सा आपको बताते हैं। शनिवार के दिन शाम के समय में नहीं, रात के समय में, जी हाँ, 7 बजे के बाद, 8 बजे तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है ये। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है ये। अगर आप 8 बजे करते हैं तो अच्छी बात है। तो आपको करना क्या है, आपको एक छोटा सा दिया लेना है और उसमें सरसों का तेल, आप करते हैं तो अच्छी बात है, या फिर आप तिल्ली का तेल भी ले सकते हैं। जी हाँ, आप तिल्ली का तेल लीजिए और 4 मुखी दिया, ऐसे दोनों बत्ती रखते हैं, ऐसे रख देते हैं, उसके ऊपर ऐसे रख देते हैं, तो चारों तरफ से। उसका मतलब क्या होता है, चहु दिशा से जो बाधाएं आ रही वो आपके सामने ना आए और आपको तरक्की हो, तरक्की प्राप्त हो। तो दिया जलाना चाहिए, कहाँ पे, पीपल के वृक्ष के नीचे, और
और शनि के सामने, शनिदेव के सामने आपको ज़्यादा नहीं जाना है। आप उनसे खड़े हो जाइए, दूर से उनको देखिए और दिया जला के चलिए, आप चलते बनिए। इतना सा ही तो काम करना है आपको। हो गया आपका छोटा सा उपाय, छोटा सा किंतु बहुत ज़्यादा प्रभावकारी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, शक्तिशाली उपाय। जी हाँ, जितना ये छोटा सा आपको लग रहा है, ये आपको स्वयं परिलक्षित हो जाएगा कि ये कैसा है। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी बताइए। आप कभी बताते नहीं है कैसा लग रहा है आपको। इतने लोग देख के जाते हैं, उसके आधे क्या कमेंट्स करके नहीं जाते। हमें तो ये लगता है लाइक करके जाइए, लाइक करिए, आप शेयर करिए। औरों का भी भला होना चाहिए ना, सिर्फ अपना भला कर लिया तो क्या। अपना तो सब कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अपना भी नहीं कर पाते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं। अब हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे जो कि शनि देव से संबंधित है। शनि का वाहन क्या है बताइए, ये क्वेश्चन है। बताइए आप, शनि का वाहन क्या है। देख कर इतने लोग गए, आंसर करना कोई नहीं चाह रहा। ये क्या मतलब, बस अपना ही मतलब ज्ञान ले चलते बनो, ये है। हाँ यही तो है, यही तो कर रहे हैं आप। चलिए, जो आपको समझ में आ रहा है वो करना है, हमें जो लग रहा है वो करना है। अब तो ये लग रहा है फिर ये कहना कहाँ सही रह गया। परम प्रिय दर्शकों, क्योंकि आप अप्रिय काम कर रहे हैं हमारे लिए, तो अप्रिय कार्य कर रहे हैं। तो प्रिय बनने के लिए काम भी तो करना चाहिए ना सही। चलिए, आपको हम बताते हैं कि एक बार क्या हुआ। छोटी सी कहानी, ये वो कहानी है। उनका वाहन क्या है शनि का। शनि का वाहन है कौवा। तो एक बार राम सीता जब वन में थे बैठे हुए, तो राम अपने काम में लगे थे और सीता महारानी बैठी हुई थी एक जगह। तो उनके कोमल पैर, इतने सुंदर पैर लगे, तो कौवे को मोह हुआ कि इनको हम छुएं। ये इनको, या उसको क्या लगा, उसमें हमें नहीं पढ़ना है कि इनका कितने सुंदर है इनका पैर, इसमें काट ले, इसमें इनका मांस कितना अच्छा होगा, जो भी लगा। तो क्या हुआ, वो कौवा आया और उसने पैर छुए, सीता उनके चोंच कस के मार दिया पैर में। तो ये जो हो रही थी घटना राम ने देखी। तो राम जी ने जब देखी, उनको बहुत क्रोध आया कि वो बैठी हुई आकर के इसने पैर में मार दिया, चोंच मार दिया इतनी कस के, उनके खून निकल आया। थोड़ा सा लग गया, कोई भी चीज़ जरा से चुभेगी तो लगेगी तो ना। तो उनके जब पैर में लग गई तो राम जी बहुत क्रोधित हुए, उठे वो, और उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और उन्होंने मार दिया कौवे को। सीता भी जी देखती रही कि पैर में चोट लग गई है, तो उन्होंने मार दिया। कहती अरे प्रभु जी, तो भगवान के पास वो गई सीता जी। उन्होंने कहा अरे इसने जरा सा काटा था, जरा सा पैर में थोड़ा सा खून निकला, ठीक है, तो ममता मई है ही है माता रानी देवी। सीता माता को दया इतनी आ गई उसके, अरे आपने तो उसको मार दिया बताइए इतनी कस के, और उसकी उन्होंने आंखें फोड़ दी। कहते आप उसको, उन्होंने कहते ठीक है हो गया जो भी। तो कह रहे हैं इसको आप गलत ना लीजिए, आप ये सबको एक दृष्टि से देखिएगा, अपना पराया नहीं करेगा। इसका ऐसे भी तो समझना होगा ना, पक्षपात नहीं करेगा ये। इसीलिए कहा जाता है ना, न्यायाधीश हैं, न्याय के अधिकारी, क्यों दंडाधिकारी बन गए कृष्ण हमारे ये काले कौवे के ऊपर सवारी करने वाले शनि देव इस तरह से बने। कौवा क्या करता है, वो अब एक आंख से देखता है। जब भी वो देखो उसको कभी ध्यान देके, तो वो एक आंख से देखता है। खैर कह दो, अब तो ये कलयुग है, वो दोनों से भी देख सकता है। ऐसा नहीं है, जो बात है, जो मान्यता चली आ रही है, तो इनका वाहन कौवा है। और सबको एक दृष्टि से देखिए, मतलब किसी के साथ अपना पराया, ऊंच नीच, भेदभाव इत्यादि ये सब नहीं करें। इस कारण तब इस तरह से ये बात स्पष्ट होती है। ये छोटी सी कहानी ये बताने के लिए कि ये देखो शनिदेव जो हैं, लोग सोचते हैं कि ये बैरी हैं या हित चिंता, क्योंकि जब व्यक्ति कर्म करता है, पहले भी हम वही चीज़ बता चुके हैं, अभी भी वही बात है
कि तब वो आदमी नहीं सोचता है कि हमने क्या किया है। जब दंड मिलता है तब कहता है ये क्यों हुआ अपने। लेकिन भगवान उसको कराते हैं, धीरे धीरे रियलाइज करवाते हैं कि भैया तुमने ये गलती की है, इस वजह से ऐसा हो रहा है ना, इस वजह से ऐसा हुआ। अब चूंकि शनिदेव को दंड देना होता है तो वो गलती करवाते हैं, तभी तो गलती करोगे तब तो दंड देंगे ना। जैसे अभी हमने आपको छोटी सी बात बताई कि क्लास में क्या हो जाता है, जब टीचर देख लेती है किसी बच्चे को कि ये देखो कितना बदतमीजी, ये ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा पढ़ाई में, आप इसको बताते हैं। अब क्वेश्चन उससे पूछेंगे, क्या करते क्वेश्चन पूछ के उसको क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे उसको टारगेट करेंगे। जब उससे क्वेश्चंस पूछेंगे और वो आंसर जब नहीं देगा तब उसको डंडा उठाएंगे, तब डंडा उठाएंगे, खड़े हो अब तुम्हें डंडे पड़ेंगे, तब तुम अभी एक कायदे से पढ़ोगे। तब फिर ध्यान रखेगा, हाँ जरा सा इधर उधर देख रहे तो सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया, और फिर गलत क्वेश्चन बताए और सजा मिली कि अब चलो खड़े रहो, तुम पूरे क्लास पे पूरे टाइम पूरे पीरियड में खड़े रहोगे, खड़े रहोगे, इस तरह से सजा मिलती है। और इसी तरह से फिर शनिदेव भी गलती कराते हैं ना, गलती करवा देते हैं। जब गलती करवा देते हैं फिर व्यक्ति दंडित होता है, दंडित हो जाता है, तब उसको समझ में आता है कि कहाँ क्या गलती करी है। तो इस तरह से ये चीज़ें सामने आती हैं। जब व्यक्ति को पुरस्कार मिल जाता है, पुरस्कृत होता है, तब वो कितना ज़्यादा सुखी महसूस करता है। और जब अपमान मिल जाता है तब उसको कैसा लगता है, तो उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। अभी हमने आपको काल सर्प दोष के बारे में बताया कि काल सर्प दोष के लिए क्या करना चाहिए, किसी योग्य आचार्य से इसका शांति विधान कराना है, जो कि इस प्रकार से है। इसमें क्या किया जाता है, एक काल सर्प दोष की अंगूठी बनवाई जाती है, उसमें राहु केतु की दो आंखें मान ली जाती, एक में राहु का नग लगा दिया जाता है जिसको कि क्या कहा जाता है, गोमेद, और एक तरफ केतु का, इसको कि कैत्साई या लहसुनिया ऐसे भी बोलते हैं। तो उन दोनों को लगा के सोने की अंगूठी में नाग सोने का बनवाया जाता है। वो कराने के बाद वो आपको धारण करनी होगी अंगूठी, और चांदी के नाग और नागिन बनवाए जाते हैं। चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बना के उसकी विधिवत पूजा विधान करने के बाद 7 नारियल लिए जाते हैं, उनको सिर के ऊपर से आचार्य स्वयं उतार करके जल प्रवाह करते। वो खाने नहीं मिल जाते, जो आप लोग को लगता है कि ये यूं ही हो जाता है, और पूरा सामान जो होता है वो देना पड़ता है। उसमें वस्त्र, फल और मिठाई, पुष्प माला, सब चीज़ें पूरे विधि विधान के साथ ये उपाय करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो वो पूरा पता नहीं आपने आचार्य से कराया है, उनने किया है या नहीं किया है। तो इस तरह से ये पूरी पूजा होती है, ये कराना अनिवार्य है। इसका ये मतलब नहीं कि ये इतना विधान हमने कर दिया तो ये खत्म हो गया। खत्म कैसे हो गया, वो तो ग्रह जो विराजमान जो उनको मिल गए हैं, ठीक है, उसकी शांति करवा दी गई है। उसके बाद भी आप ये अंगूठी एक तो पहन के रख सकते, और बाकी जो हमने आपको उपाय जैसे कि बताए हैं, जैसे 11वें नंबर पे बढ़ जाता है तो पिता के लिए पिता को कहते हैं ऐसा व्यक्ति गोली तक मार सकता है, ये भी कहा जाता है, क्योंकि वो थोड़ा स्थिति उसकी सही नहीं रहेगा ही ना, राहु से बन जाता है जब वो योग निर्माण करता है। तो ऐसी तो काफ़ी सारी गलत भी परिस्थितियाँ इसमें पाई जाती हैं। लेकिन आप जब किसी चीज़ के बारे में जान जाएंगे तो उसका सलूशन, जैसे कि हमने आपको पहले भी एग्जाम्पल में बताया, ऐसे भी कर सकते हैं। जब आप किसी बीमारी के बारे में जानेंगे तब तो उसका इलाज संभव कर पाएंगे ना। जब आपको मालूम ही नहीं है उस चीज़ के बारे में तो फिर आप कैसे कर सकेंगे, ऐसे तो आपको समझना पड़ेगा ना। अब हमने आपको इतनी बातें आज बताई, पूरा आपको हमने काल सर्प का पूरा वृतांत, पूरा वर्णन आपको बताया कि ये इतने तरीकों से बनता है, और वैदिक ज्योतिष में ये 12 प्रकार से माने गए हैं। जितने हैं हमने आपको एक एक का नाम सहित और कैसी समस्याएं ये सामने दे सकते हैं। शरीर पे बन जाता है, यानी जो शरीर का भाव है वहीं पे बन गया, तो वो कैसे समस्या आपको, शारीरिक कष्ट, दुर्घटना, चोट इत्यादि आपको कैसे नहीं देगा, वो ज़रूर देगा। वो अवश्य ही आपके सामने ऐसी परिस्थितियां प्रस्तुत करेगी। जैसे हमने बताया ना आपको, आप तो जा रहे हो हिल स्टेशन कहीं घूमने के लिए अपनी कार में बैठ के, लेकिन कोई एक्सीडेंट सामने आ जाएगा, हो जाएगा।
तो क्या है उपाय, पहले से आप करिए इसका विधि विधान। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम करा सकते हैं आपकी, या आप कम में भी कर, जैसे भी आपको जो सुविधा अनुसार लगे आप वो करिए। देखो, बताना जानकारी ही तो बचाना, बताना ज़रूरी, वो हमने बताया। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या, वो धारण करना रिंग। अब पता नहीं आपको कौन से नग बनाते हैं वैसे काफ़ी लोग, और बहुत से लोग ये भी होता है कि मना करते हैं। वो क्यों मना करते हैं? अरे भाई, वो इसलिए ही तो मना करते हैं ना कि पता नहीं, आप भैया बता, हमने आपको दिया कि भाई साहब हमने आपके भले के लिए बता रहे बहन जी, लेकिन आपको कि लो मैडम ने हमें ऐसा बताया। जो भी नहीं मना करते वो क्यों मना करते? इसीलिए पता नहीं आपने कोई गलत नग धारण कर लिया और ब्लेम आप फिर पंडित जी पे लगा देंगे कि भैया यही पंडित हैं, इन्होंने हमको इतना महंगा लेके, अब आपने चिटका हुआ ले लिया तो उसमें उन आचार्य की गलती कहाँ से आ गई, ये बताइए आप। समझिए ना इस चीज़ को, थोड़ा आप क्लैरिटी से जब समझेंगे उस चीज़ को, सोचेंगे, तब तब वो आपको समझ में बात आएगी ना कि ऐसा कैसे हो रहा और ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब अगर आप कोई बात को नहीं समझ पा रहे हैं या आप नहीं समझ सके हैं तो, है ना, क्योंकि शनि देव के साथ भी देखो क्या क्या हुआ, इस वजह से उनको न्यायाधीश बनाया गया ना। अब वो चूंकि काले रंग के थे, क्योंकि सूर्य पुत्र हैं, और सूर्य क्या चमकदार क्या शानदार है व्यक्तित्व, और ये शनि देव ये मजदूर के, लेकिन मजदूर भी बड़े वही दुष्टता बहुत ज़्यादा दिखाते हैं आज के समय में। तो आप उनके साथ उल्टा दब के रहिए, अब तो स्थितियाँ ऐसी आ गई हैं। अब ड्राइवर वगैरह देखो, 1-2 रुपये 5 रुपये के पीछे उल्टा लड़ाई भी कर सकते हैं, उनको दे भी दो, उसके बाद भी कई बार ऐसा भी देखने मिलता है। क्या किया जा सकता है? तो ये सब भी हो जाता है। मैथोलॉजिकल ये जो कहानी है न्यायाधीश की, वो स्टोरी शॉर्ट में यही है कि उनको फेंक दिया था। तभी तो ये सबसे ज़्यादा शनि देव जो हैं, हमने आपको शुरू में भी बताया कि शनि जो हैं वो सूर्य पुत्र जरूर है उनको, लेकिन फेंक दिया तो वो बहुत उनसे घृणा एक दूसरे से एक तरीके से करते हैं। उनको ये था कि ये मेरा है ही नहीं, मतलब एक तरीके से मेरा पुत्र ही नहीं है, उनने ये कह दिया था। तो एक तरह से उनके ऊपर वो इल्ज़ाम हो गया ना गलत। तो फिर बाप कौन है इनका भाई? ये फिर कहाँ से ये प्रकट होगा इस तरीके से आके एकदम से? तो इस तरह की बातें हो गई थी, क्योंकि ये काले थे ना, कुरूप ऐसा गंदा काला, ये किस तरह का बच्चा कहाँ से आ गया? तो इस तरह की बात हो गई थी। इससे उनको काफ़ी पीड़ा महसूस हुई, किनको, शनिदेव को। तो उनको उठा के फेंक दिया था ब्रह्मांड से बाहर। माता उनकी खड़ी रही, ये हो गया था। तो वो पीड़ा को समझ, फिर उन्होंने आराधना की प्रभु की, और फिर उनको न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त हुआ। कहते आप तो, मैं तो मतलब और भी ज़्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने ये सब भुक्तभोगी है ना, इनको काफ़ी प्रॉब्लम देखने मिली है, और बहुत कुछ ये इन्होंने समस्याओं को झेला है, देखा है और समझा है। तो इस तरह से ये, और आपको भी बिल्कुल न्याय का दंड अधिकारी, आपको उनके पास एक दंड भी है, वो लेके ही वो चलते हैं। तो वो दंड दिया करते हैं, और सबके हित के विषय में, उसकी अच्छाई बुराई सारी चीज़ों को देखते हुए वो उसको, तभी तो ये ऐसा हो जाता है ना कि पिछले जन्म के जो कर्म हो जाते हैं उसका भी ऐसे कर, कब दंड देना, कब उनको क्या देना है, वो अपने हिसाब से उसका बैलेंस उस हिसाब से उसको मिलता रहता है। जब अच्छा मिल जाता है तब अच्छा लग जाता है, और जब बुरा मिलता है तो बुरा ही लगना है वो। तो ये होता है। अब इनके विषय में और ज़्यादा बात अगर करने लग गए तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा ही होता चला जाएगा, लेकिन आज हमने इसकी बात पूरी कर ली। अब आपको कैसा लगा ये बताइए, आप हमें लाइक करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और बताइए कि और आप कौन से टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। कमेंट्स में अगर आप अपनी जन्मांग विश्लेषण कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो आप पूछिए हमसे, हम आपको बताएंगे। आपकी बारी आने पे बिल्कुल हम आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। अपना टाइम, प्लेस, बर्थ प्लेस और बर्थ डेट ये आप बिल्कुल अपनी भेजिए, और बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।